आज 26 जनवरी पिछले कई साल की रवायत के मुताबिक अशोक स्तंभ शहीदों की यादगार के पास रस्म परचम कुशाई की जाती है। आज भी की गई और इस सोच के साथ हम यहाँ पर रस्म परचम कुशाई करते हैं कि इस मुल्क की, इस शहर की सोच तीन रंगी है, वो कभी एक रंगी नहीं हो सकती। मगर हम ये महसूस कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से और इस मर्तबा कारपोरेशन जैसा लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, उसमें कुछ लोग हरे रंग की बात बोले कि ये शहर हरा हो जाएगा, ये रियासत हरे रंग में रंगी जाएंगी। इस तरह की बात करने वाले लोग सही मायने में मुसलमानों के ये दुश्मन है। मैं तो ये मानता हूँ कि भगवा रंग में रंगने की बात करने वालों से ज़्यादा हमें होशियार हरे रंग की बात करने वालों के तय होना चाहिए। और ये मुल्क ना कभी भगवा हो सकता है, ना कभी हरा हो सकता है। ये तिरंगी सोच का मुल्क है और ये मुल्क जब तक तिरंगी सोच का रहेगा, तिरंगी सोच से जमहूरियत का निज़ाम चलेगा, उस वक्त तक सबसे जमहूरी हक और जमहूरियत में मुसलमानों को जो हक मिला है वो बराबर चलता रहेगा। जिस वक्त हरा रंग होगा, जमहूरियत में सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का है। ये एक आम बात हो सकती है कि कोई भगवा बात बोलकर एक मेजॉरिटी को, जो बड़ी तादाद है, उनको इकट्ठा करने की बात सोचता होगा, तो ये बात समझ में आती है। जमहूरी मुल्क में, जमहूरी निज़ाम में, जहाँ हर वोटर को वोट देने का हक है, मगर उस मुल्क में अगर कोई या अपनी रियासत में या अपने शहर में कोई हरे रंग की बात बोलता है, तो मुझे बताओ माइनॉरिटीज़ या ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए हरे रंग में रंगने के बाद उनकी कितनी अहमियत बचेंगी। जब तक हम तिरंगी सोच के साथ है, तिरंगी निज़ाम के साथ है, उस वक्त तक मुसलमानों को उनका हक भी मिलेगा और मुसलमान सेफ भी रहेंगे। ख़ास तौर से मालेगांव शहर में पिछले एक साल से जो इल्ज़ामात लगाए गए और 26 जनवरी 2025 को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आज के ही दिन बनी, उस वक्त से लेके आज तक उस बीच में इलेक्शन भी आया, मगर हमने मालेगांव शहर के मुसलमानों का डिफेंस किया, उनके लिए कोशिश की। और एक साल होने के बाद भी सरकार ने किरीट सोमैया जैसे को छोड़ने के बाद भी मालेगांव शहर में एक बांग्लादेशी, एक रोहिंग्या नहीं निकाल पाई। और यही इस शहर की खास बात है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी आतंकवादी को, किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई गैर कानूनी तौर पर आएगा और हमारा शहर उन्हें पनाह देगा, ये मुमकिन ही नहीं है। और इतनी बड़ी SIT बैठाने के बाद, इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के बाद, आज साल भर होने के बाद एक रोहिंग्या और एक बांग्लादेशी नहीं मिला। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि किस तरह से वो मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश किए। और अगर कोई नहीं मिला तो वो SIT की रिपोर्ट मंजर आम पर लाना चाहिए। जो इलेक्शन हुआ मालेगांव शहर में, हम उस बीच में मालेगांव सेकुलर फ्रंट के नाम से इलेक्शन में गए और कहीं ना कहीं मालेगांव शहर जो मुस्लिम अक्सरियत के नाम से जाना जाता है, हमेशा से निहाल साहब के वक्त से ये बात हम डंके की चोट पर बोलते हैं कि मालेगांव शहर का मुसलमान सेकुलर मुसलमान है। और इस इलेक्शन में उसने साबित किया कि वो सेकुलर फ्रंट के साथ रहा और अक्सरियत मालेगांव शहर की वो सेकुलर फ्रंट के साथ रही। और ये साबित होता है कि इस मुल्क का मुसलमान, अगर मालेगांव जैसी अक्सरियत आबादी का मुसलमान सेकुलर पार्टियों के साथ, सेकुलर फ्रंट के साथ है, तो रियासत के मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है कि कोई हरे रंग की बात अगर करके जा रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान कर रहा है, यहाँ तक पहुँचा है। सारी बातें ऐसी भी आ रही है, अफवाहों का बाजार भी गर्म है कि MIM जो है वो भी ये बात कर रही है कि वो भी महल बनाने की तरफ है। सबको बात करने का, देखो आज जमहूरियत का दिन है, हमारा निज़ाम ही ये है कि बात करने का हक सबको है, मगर मैंडेट हमारे साथ है और हम मेयर बनाने जा रहे हैं।